नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली और मैं आपके साथ आशु धारीवाल। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच जुबानी जंग का असर अब चुनाव पर पड़ने लगा है। अनुप्रिया प्रतापगढ़ सीट पर राजा भैया पर हमला कर चुकी है। राजा भैया भी उनके खिलाफ मिर्जापुर में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। ऐसे में नजदीकी मुकाबले वाली इन सीटों पर सियासी सरगर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मिर्जापुर लोकसभा सीट से हैट्रिक की आस में उतरी भाजपा अपना दल एस की संयुक्त उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल जातीय चक्रव्यूह में अब फंसती नजर आ रही है। भाजपा से टिकट कटने के बाद भदोही के मौजूदा सांसद रमेश बिंद को इस सीट से उतारकर सपा ने अनुप्रिया के विजय रथ को रोकने की भरपूर कोशिश की है। तो वहीं बसपा ने अगली जाति के वोट बैंक को साधने के लिए ब्राह्मण चेहरे मनीष तिवारी को उतारकर अनुप्रिया को घेरने की कोशिश की है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार अनुप्रिया की जीत उतनी आसान नहीं हो सकती जितनी पहले के चुनावों में थी। भदोही में 2009 में अलग होने के बाद यह कुर्मी बहुल हो गई थी। इससे यहाँ का जातीय समीकरण अपना दल एस के लिए मुफीद रहा। इसी समीकरण को देखते हुए भाजपा ने 2014 में ही मिर्जापुर सीट को सहयोगी अपना दल एस के खाते में दिया। 2014 व 2019 के चुनाव में मोदी योगी के नाम पर जनता ने जातीय दीवार को दरकरा कर अनुप्रिया को जताया था। लेकिन अब बसपा कांग्रेस गठबंधन ने बिंद जाति का उम्मीदवार उतारकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। माना जा रहा है कि जातीय चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अनुप्रिया पटेल को इस बार अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। दोनों पक्ष के उम्मीदवार अपनी अपनी जातियां अन्य पिछड़ा और दलित जातियों के सहारे एक दूसरे को मात देने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से तैयार हुए लाभार्थी वर्ग का बल अनुप्रिया को थोड़ा राहत दे सकता है। अब मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के अधिकांश बड़े नेता भी सभा व रोड शो कर चुके हैं। इसलिए चुनावी तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी है। चुनावी जंग अनुप्रिया और रमेश बिंद के बीच सिमटती दिख रही है। अलबत्ता बसपा के मनीष तिवारी के वोट बैंक में सेंध लगाने की वजह से अनुप्रिया को अब बड़ी चुनौती मिल सकती है। तो ये थी लोकसभा की हॉट सीट मिर्जापुर पर स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया स्पीक्स लाउडली।